जय हिंद दोस्तों। जो है प्रैक्टिस सेट की बात हुई थी अपनी कि जो है प्रैक्टिस सेट लाना था, तो मैं आपके सामने जो है प्रैक्टिस सेट ला लेके आ गया हूँ। आप इसको केवल प्रैक्टिस सेट समझे, लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि आप 5 को जो है जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आगे जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो एसएससी जीडी का, उसी पर बेस्ड है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इसमें, उसके जो ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताए जा रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखें। और देखो भाई, वो एक बात और आपको बता दूं कि जो भी भाई इस बार जो अभी पेपर देकर आए हैं, ऐसे बहुत भाई हैं जिन्होंने बोला है कि टाइम बिगड़ने के चलते उन्होंने लास्ट में जो है क्वेश्चन छूट गए। तो क्वेश्चन सारे देखने, स्किप कर देना बीच में क्वेश्चन की, जो भी हार्ड लगे ना क्वेश्चन वो छोड़ दो, स्किप कर दो। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट से ही शुरुआत करते हैं। आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो जान लो आप, ठीक है। चलो, सबसे फर्स्ट तो है आपके सामने कि आपको एसआई पढ़ना है, ठीक है। तो एसआई का जो है क्वेश्चन एक आपको करवा दिया जाता है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज। क्वेश्चन क्या है? 2 वर्ष का क्वेश्चन है ये। 2 वर्ष का एसआई, 2 वर्ष का एसआई कितना है? 2 वर्ष का एसआई 84 है। और 3 ईयर का, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का एसआई कितना है? 3 वर्ष का एसआई है 102। तो जो है इसका प्रिंसिपल बताएं। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, मूलधन बताएं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको जो है पढ़ के जाने। अब आप कहोगे भैया ऐसे ही क्यों पढ़ के जाने? क्योंकि जीडी का लेवल ही यही है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा वो, ऐसा आप मान के चल सकते हो। तो ऐसे, तो ये क्वेश्चन आप जैसे ही इसे थोड़ा छोटा करें, हाँ। तो इसमें मूलधन बताना है। तो एक 1 ईयर में कितना जुड़ के आ रहा है? 18 जुड़ रहा है 1 ईयर में। 1 ईयर में इसका मतलब इसमें से 18 कम, 18 दूनी 36 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। इसमें से 36 कम कर देंगे तो जो भी बचेगा वो अपना मूलधन होगा। तो 36 कम करेंगे तो यहाँ से कितना, 14 माइनस 6 कितना आएगा? 8। और यहाँ से कितना आएगा? 48, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखो प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्या है अपना? कोई दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, ये ओनली मैथ्स का है। और आप टेलीग्राम चैनल से बस जुड़े रहें। टेलीग्राम पर जो आपको मिल रहा है जो भी कंटेंट, वो आप समझ ही रहे होंगे कि जो आपको एनालिसिस मिल रहा है उस हिसाब से आप देखते रहें। एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि जीडी का एनालिसिस, आपको और पिछले पेपरों का एनालिसिस मिल रहा है उस पर, तो आप देखते रहें। दो दो संख्याएं जो है, इनका HCF, दो संख्याएं, इनका HCF जो है, HCF 22 है। और इनका योग, नहीं, HCF इनका 11 है। और इनका योग जो है, योगफल कितना है? योगफल 132 है। और जो है 42 से बड़ी एक संख्या जो है 42 से बड़ी है। तो दूसरी संख्या पूछी है, जो दूसरी संख्या, दोनों संख्याएं दोनों जो है 42 से बड़ी हैं। दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं। ये कौन सी दोनों संख्याएं हैं? दोनों संख्याएं, दोनों संख्याएं। तो, और ऐसे क्वेश्चन मैं सॉल्व बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। हाँ, एक और बात मैं आपको बताऊंगा, आपको कौन सा मॉक टेस्ट देख के जाना है। क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो इसमें आप देख लेना अपने हिसाब से, जो है बड़ी संख्या पूछी थी, जो संख्या बड़ी होगी वो पूछी थी, तो आप देख लेना। नेक्स्ट HCF के बाद आते हैं रेशियो पर। रेशियो, चलिए रेशियो देखते हैं। मध्य अनुपाती, जो प्रथम और थर्ड फोर्थ अनुपाती पूछते हैं ना, ऐसी ऐसी मध्य अनुपाती आपको ये देखना है। मध्य अनुपाती पढ़कर जाना है, मध्य अनुपाती, ठीक है। तो कोई 48 है, मध्य अनुपाती 48 है। फर्स्ट जो है 6 है, फर्स्ट 12 है। तो सेकंड पूछा है तो द्वितीय अनुपाती बताएं। तो
तो आप इसे आसानी से कर लोगे। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये रेशियो का हो गया अपना। रेशियो के बाद आप एवरेज, औसत। ये वीडियो मैं रात में शूट कर रहा हूँ 10:30 बजे, आप समझ सकते हो। मैं भी आया हूँ खाना खा के, तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया भैया। ये किसका है? अच्छा ठीक है। तो एक औसत का देखिए, 2 का ज़्यादा होता है। अच्छा हाँ, औसत, औसत के कैसे क्वेश्चन देखने, 3 संख्याओं का औसत, मान लीजिए 3 संख्याएं हैं और 3 संख्याओं का औसत जो है 3 नंबर है, और 3 नंबर्स का औसत जो है कितना है, 3 नंबर है और उनका औसत जो है, 2 संख्याएं जोड़ते हैं आपस में, जो 3 संख्या उन्हीं में से 2 संख्याएं जोड़ते हैं, 2 संख्याएं जोड़ते हैं, तो तीसरी संख्या से इन्हें 2 संख्याएं जोड़ने पर जो है तीसरी से ती, तीसरी संख्या से, जो तीसरी है उससे कितना, तीसरी से तीसरी से कितना, तीसरी से कुछ ज़्यादा है, तीसरी से कुछ ज़्यादा है। कुछ का मतलब यहाँ कुछ से कोई नंबर है यहाँ, कि मान लीजिए 68 ज़्यादा है, 48 ऐसा कुछ नंबर है, तो यहाँ कुछ ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पूछा क्या था, यहाँ एवरेज ही पूछा था, तो ये एवरेज का तो सरल क्वेश्चन है, आपको एवरेज के क्वेश्चन करवा दिए मैंने। इसके बाद एक जो है ट्रेंड, आपको ट्रेंड का भी पढ़ना है, ट्रेंड का। तो एक मैं आपको ऐसे में ही बता देता हूँ, आपको क्या देखना है। यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे, आपको मैं इसी के पिन में लगा दूंगा नीचे जो है, इसी में सबसे लास्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, और मैं इसे आई कॉर्नर पे पिन भी कर दूंगा, वो इस साइड आता है, इस साइड मुझे याद नहीं है, उस पर पिन कर दूंगा। आप मुक टेस्ट की उस वीडियो का केवल मैथ देख कर जाएं, तो मैथ में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक क्वेश्चन ट्रेंड का था, ट्रेंड के अलावा ट्रेंड का था नहीं, ट्रेंड का क्वेश्चन मतलब आएगा, मैं अपने प्रैक्टिस सेट में था ये ट्रेंड का क्वेश्चन जो है। तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन क्या करेंगे अपन, एवरेज, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन, स्पीड, औसत चाल, औसत चाल में कोई 18 की चाल से जाता है, चाल से जाता है और उतनी ही दूरी जो है 36 की चाल से वापस आता है, 36 की चाल से वापस आता है। तो जो है एवरेज स्पीड पूछिए इसकी, कि एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है कि कितनी है, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलिए और आगे देखते हैं। एवरेज स्पीड के बाद पेट्रोल की कीमत में जो है, पेट्रोल, यहाँ डीजल लगते हैं, पेट्रोल नहीं, आजकल जो है डीजल की ही कीमत में होगी वृद्धि। तो डीजल की कीमत में जो है कितनी, 90% की वृद्धि होती है, ठीक है। और वृद्धि की गई, कितनी बचत की जाए कि कुल खर्चा, 90% की वृद्धि की जाती है, 90% की वृद्धि हो गई, इसके किसमें, ये मूल्य में हो गई, ये वृद्धि किसमें, 90% की वृद्धि रुपए में हुई है, मूल्य में, रुपए यानी कि मूल, ठीक है, 90% की वृद्धि रुपए में हुई है। तो जो है कुल खर्चा, इसमें कमी कितनी की जाए, खपत में कितनी कमी की जाए, खपत में, देखो ये प्रैक्टिस सेट पहले से बनाया नहीं है मैंने, अभी एज टेस्ट जो देखा वो लिखा, अब उसी में से बनाने में थोड़ा टाइम, क्योंकि एग्जैक्ट संख्याएं नहीं है, ऊपर नीचे हैं। तो जो है क्या पूछा इसमें, कहाँ था ये, हाँ, तो खपत में कितनी कमी करनी चाहिए, कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, प्रतिशत है, कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, ताकि खर्चा केवल 55% रह जाए, ठीक है। कम, यहाँ कमी या वृद्धि दोनों में से एक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं सक्सेसिव पे, सक्सेसिव मतलब छूट, बट्टा, बट्टा, ठीक है। तो बट्टा में सक्सेसिव लगा के जो है कौन किस में ज़्यादा छूट मिल रही है वो देख लेना है, कि ऐसे कोई 18% की छूट दे रहा है, कोई 6+12 की छूट दे रहा है, परसेंट में है, कोई 8+10 की छूट दे रहा है, तो कौन से में जो है
8+10% की कौन से में ज़्यादा छूट मिल रही है, सक्सेसिव। ठीक है, इसके बाद जो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को क्या कहेंगे, साझेदारी। ठीक है, साझेदारी, 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 साझेदारी में कौन सा, कोई पिता है, नहीं कोई माता है और वो माता अपनी पुत्रियों को पैसे बांट रही है, पुत्रियों को पैसे बांट रही है। तो उसकी 3 पुत्रियां हैं, तीनों को अलग अलग पैसे दिए हैं, कुछ 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 उसका बंटवारा किया है और कुल राशि दी हुई है। ये इधर रेशियो दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बता रहे हैं कि अच्छा था, इसमें कुछ लॉजिक था। ऐसा भैया ने प्रैक्टिस सेट बनाया था, तो वो प्रैक्टिस सेट की बात हो रही है। तो आप देखो, अब इन द एंड क्वेश्चन ये हो गए हैं, कौन, शंकु का वॉल्यूम, शंकु का आयतन, या आपको याद ही होगा शंकु का आयतन जो मैंने याद करवाया था। इसके बाद शंकु का आयतन जो है ब्लड रिलेशन रीजनिंग का, ब्लड रिलेशन तो जो है आप पढ़ ही लोगे, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, शुद्ध वाक्य और नंबर सीरीज जो है ठीक थी। ठीक है, अब टॉपिक देख लेते हैं कि आपको जो है क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। SICI, देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट, ठीक है, और डिस्काउंट के बाद क्या है, ट्रेंड, ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड के बाद परसेंटेज, ये परसेंटेज ही लिखा हुआ है ऐसा मानना है। ठीक है, यहाँ पर आता है अपना रेशियो। ठीक है, रेशियो, एवरेज, एवरेज है ये। ठीक है, ये पार्टनरशिप है अपनी, पार्टनरशिप का मतलब क्या होगा, साझेदारी, साझेदारी। ठीक है, और एवरेज स्पीड, औसत चाल। ठीक है, और हाँ एक बात और, आपको टाइम एंड वर्क वाला जो वर्क एंड वेजेज वाला पोर्शन है वो पढ़ने की ज़रूरत हाल फिलहाल नहीं है। तो इसके बाद मेंसुरेशन, इसका मतलब है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति तो आपको फॉर्मूले ही देख लेने हैं। तो और आपको जो है इसके अलावा और क्या पढ़ना है, LCM HCF, HCF पढ़ना है, LCM HCF, और अपना क्या है HCF के बाद इसमें SICI हो गया। हाँ जो है, और कंजप्शन वाले क्वेश्चन जो है खपत वाले, वो अच्छे से देख जाना। तो अपने यही क्वेश्चन है कुल मिला के, और रेशियो का मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, ये देख लेना अपने हिसाब से। तो भाइयों, भाई शुक्रिया है, अच्छा ये पुरानी वीडियो के, तो भाइयों यही सब कुछ आपको पढ़ना है। और देखो पेपर जब आप देने जाओ तो उससे पहले जो है एक कंफर्म बता, डॉक्यूमेंट अच्छे से लेके जाने हैं, जो कंफर्म बताया आपको कि हाँ बता दिया है क्या क्या लेके जाना है, वही वही लेके जाना है। उसके अलावा घबराना बिल्कुल नहीं है, पेशेंस रखना है अपने हिसाब से। और आप टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। आपको एक वीडियो मिलेगी जो टेस्ट है, शायद 2 तारीख का टेस्ट है, या 2 का है, या 26 का है, कोई पुराना, मैं देख लूँगा जो, क्योंकि वो देखा था तो बहुत भाइयों के मैसेज आए हैं कि भैया वो एज टेस्ट वही टेस्ट पे क्वेश्चन आए हैं, कि मतलब ऐसा नहीं है क्वेश्चन उसमें हार्ड है, क्वेश्चन इजी आए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आए हैं उस तरह के। तो आप देख लेना, उसमें 3 क्वेश्चन बता रहे हैं कि 3 क्वेश्चन जो है उसके जैसे हैं, तो आप देख लेना, वो मॉक टेस्ट की वीडियो लगा दूंगा मैं। और भाइयों अच्छे से जो है एग्जाम दे तसल्ली के साथ, घबराना बिल्कुल नहीं है आपको। तो और रीजनिंग में कैलेंडर वगैरह ऐसी चीज़ें, कैलेंडर क्लॉक, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कैलेंडर और क्लॉक बिल्कुल भी ना पढ़ें। इसके अलावा और जो भी है वो पढ़ लें आप लोग। चलिए दोस्तों, तो आपको रिव्यू जो है देना नहीं है पेपर का किसी को भी, आपको बस अपनी मेहनत करनी है शांति से, और जो है मेहनत करने के बाद पेपर देने जाना है और रिजल्ट आपके सामने होगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।